राम जय पृथ्वीराज चौहान। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सम्राट पृथ्वीराज चौहान शब्दवेदी सेना जो लगातार कई वर्षों से दुख और सुख में चलने का काम कर रही है। आप लोग को पता होगा, सम्राट पृथ्वीराज चौहान शब्दवेदी सेना के तत्वाधान में गाजीपुर लंका मैदान में चौहान स्वाभिमान महारैली का आयोजन किया गया, लेकिन उसको देखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए बड़े भाई पवन चौहान जी का सोच जो नियंत्रण एक ऐसे संवेदनशील होता है कि कहीं न कहीं एक दुखद घटना के साथ आप लोग के साथ रूबरू होते हैं और बताते हैं। आज उसी क्रम में सैदपुर ब्लॉक अंतर्गत सैदपुर विधानसभा अंतर्गत एक गांव पड़ता है शिशुचक। आज वहां पे उपस्थित है एक ऐसी घटना को लेकर कि कहीं न कहीं आप लोग का भी रूह कांप जाएगा। दर्द, एक माँ जो अपने सिंदूर का जो कीमत होता है उसको आज उनके बीच से चला गया है, और छोटे छोटे 4 लड़कियां और 1 लड़का है, उसी के बीच में आज उनकी जो काम क्रिया का होता है। तेरहवीं वो बड़े भाई पवन चौहान आप लोग के बीच में बताएंगे कि आज क्या क्या उनको उपलब्ध कराते हैं और किस तरह कराते हैं। बड़े भाई पवन चौहान जी, ये बताइए कि आपके सोच को नमन करते हैं। इतना लोग आपके बीच में खड़े हैं, आप किस लिए, कैसे और क्या देने के लिए यहाँ पे आए, किस तरह का, किस प्रकार का मदद करेंगे? सादर प्रणाम, नमस्कार आप सभी भाइयों को। आप लोग जानते हैं कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान शब्दवेदी सेना लगातार दुख सुख में काम करनी है, और इसी तरह आजीवन जब तक सांस रहेगी समाज के लिए न्यौछावर रहेंगे, समाज के लिए चलते रहेंगे और ऐसे परिवार के लिए मदद करें। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने बड़े भाई पंकज चौहान जी को, जो सम्राट पृथ्वीराज शब्दवेदी सेना में आर्थिक मदद करते हैं। नमन करता हूं भाई सुनील जी को, जो सम्राट पृथ्वीराज शब्दवेदी सेना में कहीं भी गरीब किसान मजदूर की बात होती है, गाजीपुर ही नहीं, हमारे साथ बड़े भैया अभय जी हैं, बॉम्बे से हैं। लेकिन अगर मैं कह देता हूं कि भैया गरीब है, मऊ में बन हॉस्पिटल में है, तो मऊ में भी हम लोग मदद करते हैं, घर बनवाकर हम संगठन के लोग देते हैं। इसी में देखते हुए आज ग्राम सभा शिशुचक है, देवकली ब्लॉक अंतर्गत, और आज आप देख सकते हैं कि जो 4 बच्चियां, एक हमारा छोटा भाई आप लोग देख सकते हैं, और माँ का सिंदूर खो गया, और बेहद ही गरीब। और ऐसे नौजवान को नमन करता हूं बड़े भैया विजय जी को, यहाँ के हर एक नौजवान को, कि बाहर है इनकी सोच। इन्होंने कहा कि भैया आपकी सोच जो आगे है, जो गरीब किसान मजदूरों के लिए, अगर हम लोग नहीं करेंगे तो कौन आकर करेगा। सांसद विधायक मंत्री आएंगे सिर्फ घर, लेकिन वो उनके पास कुछ रहेगा नहीं देने के लिए। आज चुनाव आएगा तो बड़े बड़े वादा करके मैं गरीबों के लिए करता हूँ, मैं गरीबों के लिए वो करता हूँ, लेकिन वादा झूठा रह जाता है। नहीं तो आज अगर आप आए यहाँ पे, वो सोच बताइए सांसद विधायक को। आपने सही कहा है, आपकी बात जो है हकीकत है कि वोट लेने के समय इस बीच में आते हैं, बहुत ढेर ज़्यादा ढांसत देंगे, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन आपको नमन है, आपका काम जो है सराहनीय, जो पूरे उत्तर प्रदेश में आप कर रहे हैं। तो आज ये बताइए, अभय जी के, सुनील जी के, विजय भैया के माध्यम से आए हैं, पंकज भैया के माध्यम से आए हैं, तो इनको कुछ ऐसा चीज़ उपलब्ध कराएंगे जो इनसे बच्चे और भविष्य में इन बच्चों के लिए भी फोकस डालें कि इन बच्चों का भविष्य कैसे होगा, क्योंकि इनका कोई अब सहारा नहीं है। देखिए, जिनका कोई सहारा नहीं होता, बहुत अच्छी बात कहें, जिनका कोई सहारा नहीं होता है, इसीलिए संगठन का निर्माण हुआ। गरीब किसान मजदूरों की लड़ाई लड़ना, और ऐसे परिवार के लिए आजीवन आप अजय जी बताए हैं, और ये बच्चों को अभी कह रहा हूँ कि इनकी पढ़ाई कम नहीं होने दूंगा। जैसे जैसे बढ़ेंगे, जो भी आवश्यकता होगी, अभय जी, सुनील जी, पंकज जी बताएंगे, यहाँ के विजय भैया, जो लोग बताएंगे। और मैं चाहूँगा कि सुनील जी पढ़ाते हैं, इन बच्चों को निःशुल्क आपको पढ़ाना भी है, इनको कोचिंग कराना, इनको पढ़ाना, और जहाँ मेरी ज़रूरत होगी, संगठन की ज़रूरत होगी, आपको सब कुछ दिया जाएगा। और आज देख सकते हैं अजय जी, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि बारे यहाँ के गांव की सोच, बारे अभय जी की, पंकज जी की, हमारे वरिष्ठ लोगों की सोच। लगभग 5 कुंटल गेहूँ, चावल, इसमें आलू भी है, खाद्य सामग्री की व्यवस्था है, आप लोग देख सकते हैं। वही नहीं, ठीक, तो ये तो हो गई, ये सामग्री हो गई माननीय पवन चौहान जी। सामग्री के साथ साथ कुछ आर्थिक डोनेट, जो आर्थिक मदद होता है, ये खाने का हो गया व्यवस्था, लेकिन कुछ इनके लिए जो और सामान खरीदना होगा, तो उसके लिए आप क्या सोचे हैं? और इसके लिए मैं जानते हैं कहीं भी जाता हूं तो आर्थिक रुपये का सहयोग करता हूं। आज आया तो आज कितना का सहयोग कर रहे हैं? 5,000 रुपये का आर्थिक हम लोग मदद कर रहे हैं। छोटा सा सहयोग 5,000 रुपये का। माफ
देखिए नमन है ऐसे चौहान बंधुओं को, ऐसे पवन चौहान जी को, ऐसे संगठन को सम्राट पृथ्वीराज चौहान शब्दवेदी सेना, जो कि आज दुख तो व्यतीत करने आए ही हैं। इस दुख के घड़ी में दर्द मुझे भी है। और देखिए 5,000 क्या 6,000 रुपए एक मेरा भाई है, छोटा भाई की तरफ मुकेश से जी, थोड़ा आप आगे आ जाए। मैं नहीं, उनका छोटा भाई मुकेश जी। मुकेश भाई ठीक है, आपने दिया 6,000 का सहयोग हुआ। ये कहीं ना कहीं जब लोग देखते हैं तो आगे बढ़ के आते हैं। और ये जो माननीय पवन चौहान जी का ये जो संगठन है, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसी तरह इनका सोच है कि नहीं आगे कार्यक्रम होता रहेगा। अब एक चीज़ और कहें, आप लोग सुने होंगे कि इन बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकेगी। ये कहीं ना कहीं से इनकी बड़ाई अभी सुनील चौहान जी जो कोचिंग कराते हैं उनसे भी कहें। और मैं चाहूँगा पवन चौहान जी, इन बच्चों के लिए साल में आप 2 बार कपड़ा, कम से कम 2 बार कपड़ा देने का कपड़ा भी दूंगा, हर तरह से व्यवस्था कराऊंगा। और इस आर्थिक सहयोग में भी मुकेश चौहान जी, हमारे सुनील भैया, अभय भैया, पंकज जी के माध्यम से जो आर्थिक सहयोग हुआ है, मैं नमन करता हूं कि आपकी सोच महान है। आप लोग इसी तरह समाज का कहीं भी गरीब, किसान, मजदूर, किसी भी जात धर्म को अगर हम लोग जानेंगे तो ये आकर उनको आर्थिक सहयोग करेंगे और आर्थिक सहयोग कर कर खाद्य सामग्री देंगे। और अजय जी, मैं वादा करता हूँ कि जान लीजिए कि मेरा घर नहीं था, मैं दूसरे के घर में रहता था, लेकिन आज हमारा यह परिवार है, हमारे बहन है, तो यह मैं भाई हूँ। और इनकी जो भी व्यवस्था होगी हम सहयोग लेकर ही करूँगा, लेकिन इनकी पढ़ाई कम नहीं होने दूंगा। इनको सब कुछ व्यवस्था किया जाएगा। देख लीजिए आप लोग, इनका सोच, इनका विचार, इनका धारणा। इन्होंने कहा है, अभी संगठन के प्रमुख जी ने कहा कि इनकी पढ़ाई भी नहीं कम करने दूंगा और इनको जो भी आवश्यकता होगा। माननीय अभय जी, आप बताइएगा, आप लोग के माध्यम से आर्थिक मदद आता है, पंकज भैया के मदद आता है, तो आप लोग के मदद से और सारे समाज के लोग जुड़े हैं जो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, आगरा, गुजरात, विदेश से हम लोग को देख रहे हैं। मैं नमन करता हूं आप लोग को। ये चौहान समाज धन्य है आप लोग की। माननीय पवन चौहान जी के हाथ हमारे साथ जुड़े हैं भैया JP जयप्रकाश जी, भैया दुर्ग विजय जी, भैया हरिश्चंद्र चौहान जी, भैया शंभू चौहान जी, दिनेश चौहान जी मजुई, और सभी लोग, भैया दुर्ग विजय जी, सब लोग जुड़े हैं और विदेश से देख रहे हैं भैया विजय चौहान जी। मैं निवेदन करता हूं, जितने लोग जुड़े हैं, जितने लोग मुझे चलाते हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग, ऐसे लोगों को अपने परिवार के लिए आप देखिए, लेकिन आप लोग ऐसे परिवार के लिए सोचिए जिस तरह आप लोग सोचकर सम्राट पृथ्वीराज चौहान शब्दवेदी सेना संगठन को आगे बढ़ाते हैं। यह संगठन बहुत से नेता हैं और जितना भी नेता है, मैं कहना चाहता हूं आप लोग शेयर करिए। जितना नेता हैं, जितना समाज सेवी हैं, जितना संगठन है, भाई हमारे जो स्वर्गीय कमलेश चौहान जी के घर आए, सांसद, विधायक, मंत्री आए, MLC आए, ऐसे परिवार को अपने माध्यम से मदद करें, मदद कर ऐसे बहनों को आर्थिक सहयोग करें, खाद्य सामग्री दें, तब जाकर ऐसे परिवार का जो दुख है वह दुख कटेगा। और आप लोग दुख व्यतीत करिए, साथ में थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे, तब जाकर इनका जीवन यापन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। इसी तरह आप मदद करते रहिए सर्व समाज का और आगे बढ़ने का प्रक्रिया, क्योंकि आपका हौसला बुलंद है, आपका सोच बुलंद है, आप इसीलिए हर सर्व समाज के लिए मदद करती है। और मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग सादर आमंत्रित हैं लंका मैदान गाजीपुर में चौहान स्वाभिमान रैली में, तो आप लोग जरूर आइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग संख्या में जुड़कर अपने हक अधिकार के लिए बात करिएगा। नहीं तो इनके परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। बहुत अभी बताए थे कि हमारे विधायक जी आए थे, लेकिन क्या मतलब, दुख व्यतीत कर चले गए। ऐसे परिवार को तो अजय जी मदद करने की जरूरत है। चुनाव आएगा तो सब कुछ देने के लिए आप तैयार हो जाते हैं, लेकिन तो अब इस दुख की घड़ी में आपको मदद करने की जरूरत है।